अरे पागल हो गए। अरे अरे क्या बोल? देख मैं गिरा दूंगा तुझे फरीदा। मामू मुर्गा बन गए, मामू मुर्गा बन गए। अरे तुम कहाँ चली फरीदा? डरबा लाने, ताकि इन मुर्गे को बंद कर दूं, नहीं तो सारा ड्राइंग गंदा हो जाएगा। तुम बाज नहीं आओगे अपनी शर्म? बाजी मैंने क्या किया इसराइल? क्या कहा? जरी किसका तार है? तुम्हारी शरीके हयात का। शरीके हयात? जिसे तुम सौगंध बनाकर इस घर में लाती हैं। क्या पहेलियां बुझवा रही हैं? भाई तुम नहीं। नजमा का तार है। क्या हुआ उसे? जी वो आपके इश्क में कच्चे धागे से बंधे बगैर चली आ रही हैं। कब? जी आज शाम को। मगर उसे मुन्ने की सालगिरह की इत्तला किसने दी? दिल ने, दिल से दिल को राजी है और आपकी इत्तला के लिए वो अब इसी शहर में रहेंगी। ट्रांसफर हो गया है उसका? हाँ। जावेद। इस घर में क्या कोई भूत रहता है जो ऐसी तबाही मची हुई है? एक भूत थोड़ी दो भूत रहते हैं। एक तो ये छोटा भूत और एक बड़ा भूत। और बड़े भूत को तो खुदा ने अक्ल नहीं दी। ये सारा धंधा उसी का किया हुआ है। आजकल तो उसे ये जिद हो गई है कि मुन्ने की सालगिरह का सारा इंतजाम वो खुद ही करेगा। हद तो ये है कि नौकरी तक को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। बाबा ये सामान उस कमरे में छोड़ा और सलीम और फरीदा को यहाँ भेज। फिरनी तो अभी तैयार नहीं होगी बीबी जी। अच्छा जाओ। अच्छा नजमा तुम बैठो, मैं दोनों को खुद ही लेकर आती हूँ। अरे मुन्ने तुमने तो सारे हाथ मुंह गंदे कर लिए। चलो आओ, कोई ऐसे भी मिठाई खाता है? चलो मैं तुम्हारे हाथ मुंह धुला दूँ। आजी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सोफे के नीचे ही थी। लेकिन आप सोफे के नीचे क्या कर रहे थे? जी आपकी चोटी तलाश कर रहा था। सॉरी नजमा, ये नालायक। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, भूत ऐसे ही हुआ करते। ओहो कितना पहचानती हैं? पागल कहेगा। ये होंगे।
देखिए, मुझे यकीन था आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। जी गलत फहमी थी आपको। आपकी तारीफ? अजी तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। वैसे ये हमारी मसीहा है। सलीम, महमूद साहब, ये मेरी अजीज तरीन दोस्त डॉक्टर नजमा। हाँ, आदाब। आदाब है। तो फिर सलीम ने कुछ गलत तो नहीं कहा? डॉक्टर मसीहा ही होते हैं। खुदा करे हमारी शफा भी आप ही के हाथों लिखी हो। क्या बीमारी है आपको? दिल की बीमारी है। रास्ते में चलते चलते जब किसी लड़की को देख लेते हैं तो दिल धक 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 इतना धड़कता है कि बैठ जाता है। मेरा ख्याल है आप इनकी आंखों का इलाज करें, क्योंकि न रहेगी आंख और न धड़केगा दिल। किस नंबर का चश्मा लगाती हैं आप? जिस उम्र की लड़की हो। सलीम, तुम मजाक से बाहर नहीं आओगे। नजमा, ये है हमारे अजीज महमूद साहब। जावेद भाई के चचाजाद भाई थे, वो इत्तेफाक से हिंदुस्तान में रह गए। उनके ससुर की जहाँ शादी हुई थी ना, उनके 2 लड़के पैदा हुए। उनकी औलाद होते 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 महमूद भाई और जावेद भाई रह गए। बड़ा करीबी रिश्ता है आपका। आज तो आप आदाब करने में खर्च हो जाएंगे। वैसे जावेद भाई नजर नहीं आते? हमारे जावेद भाई नजर कैसे आए? चश्मा तो आपने जनाने नंबर का लगा रखा है। हाँ, शायद नंबर गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। जावेद जरा देर से आएंगे, कह रहे थे ऑफिस में। मगर जावेद भाई मेरे ख्याल से मुन्ने की सालगिरह आज दफ्तरी में मनाएंगे। भला इतना भी काम से इश्क क्या हो? हर माकूल आदमी को अपने काम से इश्क होता है, क्यों महमूद साहब? जी जी हाँ, हर माकूल आदमी को इश्क होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जोड़ा पहन रखा है आपने, ऐसा मालूम होता है जैसे फूलों में कोई दरख्त खड़ा हो। क्यों सब हाथ मत जलाइएगा आप हमेशा। को झूले खड़े खड़े। मुन्ने के मामू चूसे अंगूठा, मुन्ने के मामू चूसे अंगूठा। गुप्पो माली चूचू पिए, अजी चूचू पिए। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ना हमारा दूधो नहाए, पूछो फजे पूछो फजे। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ने की आंटी खट मिठी गोली, चखो तो निकले कड़वी निहोली। मुन्ने के मामू थाला बैंगन, मुन्ने का मामू थाली का बैंगन। बैंगन में ही जी चिकने खड़े। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ना हमारा दूधो नहाए, पूतो फले पूतो फले। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ने मियाँ तो दुल्हा बने, मुन्ने के मामू घोड़ा बने। मुन्ने की फुफ्फी खींचे लगाम, मुन्ने की फूफी कहते लगा, मामू रुके तो डंडे पड़े। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ना अमाला दूधो नहाए, पूतो फले
भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं कि आज भी दफ्तर गोल करने का इरादा है? रात भर जाकर आपके बच्चे की सालगिरह जो मनाई है, सो रहा होगा। हाँ सर, फिर तो उन्हें दिन भर सोना चाहिए। वो आपकी बहन साहबा नजर नहीं आ रही है। मालूम होता है सुबह का नाश्ता भी रात ही को कर लिया था। रात भर आपके बच्चे की सालगिरह मनाई है, सो रही होगी। हाँ साहब, फिर तो उन्हें दिन भर सोना चाहिए। लीजिए, वो आ गई हमारी बहन साहबा। लीजिए, वो आ गया हमारा भाई। खैरियत तो है ना? हाँ ठीक है बाजी, मेरा सर्दी लग रही है। तो फिर तुम हवा लेते रहते। अरे बाजी, ये जालिम पेट पता नहीं क्या क्या कराता है। अब देखिए, दफ्तर भी जाना पड़ेगा। तबीयत खराब है तो दफ्तर कैसे जाओगे? मालूम होता है बुखार भी है। हाँ भाईजान, बहुत सख्त बुखार है, बड़ा शदीद। माथा तो बिल्कुल ठंडा है। सर्दी का बुखार है भाईजान। मैं ये सब उस्तादियां समझता हूँ, आज बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अरे भाईजान, आप तो हमेशा ही अफसर बने रहते हैं, कभी तो दूल्हा भाई बनकर भी बात करें। देखिए जनाब सालार साहब, बहुत हो चुकी सालारी। आज आपको ऑफिस जरूर चलना पड़ेगा। आप तो कभी भी मेरी बीमारी का यकीन नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नजमा, प्लीज आप ही मुझे अपना कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये देखिए प्लीज, आप बड़ी है ना। नहीं जनाब, हम झूठा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है। तो प्रोफेशन के खिलाफ है तो फैशन ही के तौर पे दे दीजिए। मेरे अफसर छुट्टी नहीं देते। अच्छा फालतू बातें मत करो, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। देखा मुन्ने मियां, आपके स्कूल की गाड़ी आ गई। चलो बेटा, स्कूल का वक्त हो गया। अरे गाड़ी वापस भेज दो। मुन्ने को मैं स्कूल छोड़ के अस्पताल चली जाऊँ। कब तक वापस आओगी तुम? मैं 2 बजे आई। चलो बेटे, अब जल्दी आओ। 2 बजे आप आ जाएंगी या देर हो जाएगी? भाईजान बड़ी ज्यादती करते हैं तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। तो यहाँ बैठ के क्या करता रहूं? जुए मारता रहूं? घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ कमजोरी है। ये दवाई खाएगी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। आपने मेरी एक दिन की गैर हाजिरी को महसूस तो नहीं किया मिस लूसी? चले भाईजान, आज देखो ये जालिम जमाना हमें एक दूसरे से छुड़ा रहा है। शुरू हो जाओ। मगर ये तो बहुत है भाईजान। आस्तीने चढ़ाओ। बिस्मिल्लाह। हेलो नजमा। हेलो मुसरत। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, रास्ते में जरा शॉपिंग करनी है। बाय बाय बाय। हम जो तारीख थकन के मारे आज तो। अरे ये क्या कर रही हो? वो कल का काम था, ये आज का। हाँ? मगर ये सब बोलता है। आप बोलता मिस लूसी, मेरा एक काम कर देंगे आप? Well, sir. मुझे एक छुरी ला दीजिए। छुरी? ये छुरी वो ला के मेरा गला काटिए, फिर मेरे खून में थोड़ी सी चीनी मिला के अपने बॉस को पिला दीजिए। इसके बगैर उनकी तसल्ली नहीं होती। आप बड़ा नॉटी है सर। हो यू रियलाइज इट? आई एम रियली वेरी नॉटी। And you know I'm really very naughty. What about you? माना कि तुम एक बच्चे की माँ हो, मगर तुम्हें अभी माँ बनने का सलीका ही नहीं आया।
ये तुम कह रही हो जो अभी जेर जबर से भी वाकिफ नहीं। मैं पूछती हूँ, ये मुन्ने का स्वेटर है, ये जावेद भाई का दस्ताना? अरे तुम हंस रही हो, जो तुम्हारी हिमाकत पर रोना आ रहा है। और मुझे तो तुम्हारी मासूमियत पर प्यार आ रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। अभी नहीं, 2 महीने बाद। सच करी? अच्छा जनाब, ये खुशखबरी सुनाने पर मेरी तरफ से एक इनाम। ये क्या है? तो नज्जू, ये ज्यादती है। ज्यादती नहीं, साड़ी है। बाजार में मैंने बहुत ढूंढा, कहीं ज्यादती कहीं मिली ही नहीं। मैंने सोचा अपनी जैसी एक साड़ी ही ले चलूं। और इस पैकेट में क्या है? इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा और मुन्ने का मामला है। लेकिन नज्जू। अच्छा, अब आप अक्लमंदी ना दिखाएं। क्या पानी भैया, पानी। अरे लड़के, पानी। ओ जी साहब। भाई लाओ। बहुत अच्छा था। सलीम, मेरा ख्याल है तुम घर चले जाओ। घर चले। हाँ भाईजान, ये सर आपने बहुत सही बात कही है। ड्राइव कर लोगे या मैं छोड़ा? नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा भाईजान, खूब। चाबी मुझे दे दीजिए। थैंक यू भाई। एहतियात से चलाना है इस वक्त। अब तो मैं बहुत ज्यादा एहतियात से चलाऊंगा भाईजान। ज्यादा काम करने से तो कुछ ना ब्रेक डाउन हो जाए। बिल्कुल जी, आप भी ज्यादा काम मत किया कीजिए। अबे भाईजान को पिला। अम्मी, आंटी। मेरा बेटा, देखो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाई हूँ। ये देखो भालू, और ये, और भी मेंढक। रुपये आप कितनी अच्छी हैं। मेरा बेटा है। आ गया मेरा मुन्ना। बोलते आप साड़ी पहन हमारे वास्ते नहीं लाए। आप लड़के हैं, साड़ी पहनेंगे? अरे नहीं, आप तो लड़के हैं। संतान से है। तुम आ गए सलीम? जी, आने गया होता तो आपको नजर कैसे आता? तबीयत तो ठीक है जनाब की। आप तो ये सवाल इस तरह पूछ रही हैं जैसे तबीयत मेरी बीवी का नाम। ठीक है। पीछे से छोड़ दो। वाह रे मेरे क्यूपिड, वाह। हाँ जी, तुम कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। आजा मेरे पास, आजा। क्या करा है? चूहे ने एक बिल्ली पाली, बिल्ली ने एक शेर। बेटे, शेर बेचारा पेट का मारा खाए सूखे बेर। पेड़ की गुठली पर से एक दिन फिसल गया एक ऊंट, और ऊंट को गिरता देख के मुर्गी दौड़ी चारों खून। छोड़ो ना। मुर्गी का वेला सुनकर हंसने लगी एक गाय। और गाय को हंसकर देख के बंदर बोला आए आए। शुरू हो गए। मिस फरीदा, शुक्रिया। काश हम एक चमचा। जी हाँ, देखिए ना कितना खुशनसीब है ये चमचा, जो बार बार आपके होठों तक जाता है फिर वापस आता है। अरे सुनिए तो मिस फरीदा चली गई। आए चमचे मिलके करें आहो जारियां, तू हाय कब पुकार मैं चिल्लाऊं। मिस फरीदा।
आए मामू बाग में चले। ना बेटे, बाग में सब भूत होते हैं। अम्मी तो आपको भी भूत कहती है, हमें तो आपसे डर नहीं लगता। आइए आंटी बाग में चले। नहीं मुन्नी, हमें भूतों से बहुत डर लगता है। घबराइए नहीं, मैं जो साथ हूँ। चलो जरा तुम भी साथ चलो। नहीं ना, जो मुझे सुख काम है तुम लोग जाओ। हाँ आइए आंटी चलो, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे। चलो बेटे, तो आगे आगे चलो। क्या देख रहे हो मुन्ने? जो आप देख रही है। फिक्र की कोई बात नहीं जरी, हल्का सा टेम्परेचर हो गया, इंशाल्लाह मुन्ना कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाभी जान, बड़ों के होते हुए मुन्ना हौज में कैसे गिर गया? ये मुझसे पूछने की बजाय सलीम से पूछो, जिसका बचपन अभी तक नहीं गया। न जाने कब अकल आएगी इसे।
एक ही इंजेक्शन में 103 दर्जे का बुखार एकदम गायब। भाई कमाल। खाक कमाल है, कोई भी डॉक्टर होता तो ऐसे ही करता। वही तो मैं कहने वाला था। इसमें नजमा का भला कौन सा कमाल है? सारा कमाल तो दवा का है। मगर इस बात की दाद तो नजमा ही को मिलनी चाहिए कि उसने इतनी अच्छी दवा तजवीज की। जी हाँ, वही तो मैं कहने वाला था। सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है नजमा ने। सलीम ने जो उसे मसीहा कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। ये मसीहा ही नहीं है तो और क्या है? यानी कि सच सच बताइए महमूद साहब, मुन्ने की तंदुरुस्ती में किसका हाथ है, नजमा का या दवा का? ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर आप अपने भतीजे के लिए खुदा से दुआ न करती तो मैं देखता कि वो कैसे ठीक होता। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है फजा साहिबा। हमारा बंदर बिल्कुल आपकी तरह प्यारा है। नहीं मुन्ने, ऐसा नहीं कहते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? मम गंगू तेली, मम गंगू तेली। अरे मैं नहीं, तेलन तेलन, गंगू तेली नहीं। टुकड़ी की टुकड़ी पोती के पान, पकड़ो मामू मान के कान। पकड़ो मामू मान के कान, पकड़ो मामू मान के कान, पकड़ो मामू मान के कान, मानी के कान। नजमा ने मुन्ने से दिल लगाकर अपनी दिलचस्पी का सामान खूब पैदा कर लिया है। बेचारी, इसका कोई भी तो नहीं है दुनिया में। मैं हूँ और अब अपना मुन्ना। मुन्ने और नजमा की दोस्ती का यही आलम रहा तो हमें दूसरे मुन्ने से दिल लगाना पड़ेगा। मुन्ने साहब तो हमें घास ही नहीं डालते। भाईजान, यहाँ घास बहुत है, इधर आ जाइए, मैं डालता हूँ घास। जी हाँ, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। आ जाइए, आ जाइए। मुन्ने बेटे ये दवा पी लीजिए। मैं नहीं पीऊंगा। नहीं मुन्ने, बुरी बात, अच्छे बच्चे अम्मी का कहते। मगर एक शर्त पर। आपने पिकनिक का वादा क्या था ना, याद है? हाँ मुझे याद है। तुम दवा पी लो, फिर इस बार जरूर चलेंगे। हाँ? माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं, हम भी तो जनाब आपसे कुछ कम तो नहीं हैं। माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं। जन्नत में अगर होती तो हूर आप ही होती, कौसर के किनारे कहीं आराम से सोती। दुनिया में मगर आपके हकदार हम ही हैं। हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं। आँखों में है क्या बात समझते हैं ये हम भी, कहे देती है होठों की खामोशी। लोग ऐसे हमारे सिवा दुनिया में कहीं हैं। हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं।
सुए मंजिल, और आपके सीने में धड़कता ही नहीं दिल। पत्थर की तरह आप जहाँ कल भी वही है, हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं। हम भी तो जनाब आपसे कुछ कम तो नहीं है, माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं।
अम्मी को बुलाई, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। अम्मी आ जाएंगी बेटे, अभी आ जाएंगी। तुम नाश्ता कर लो। मैं नहीं खाऊंगा, पहले अम्मी को बुलाई। अम्मी बाजार गई हैं बेटे आपके लिए खिलौने लेने। खा लीजिए। झूठ, हम उनसे अस्पताल में भी तो मिले थे। वो अस्पताल से सीधा बाजार गई हैं मम्मी। झूठ, वो अस्पताल से सीधी घर पे तो आई थी। आपने हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया। आप बड़ी बुरी हैं। मैं तो अच्छा हूँ ना मुन्ने, मेरा कहना मानेंगे आप? आप भी कहेंगे कि नाश्ता करना? मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब अम्मी क्यों नहीं आती? अब्बू कहाँ चली गई है अम्मी? अभी आ जाएंगी बेटे, वो तुम्हारे लिए मिठाई लेने के लिए। आप मुन्ने से झूठ ना बोलें जावेद साहब। तो फिर मैं क्या करूँ नजमा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्ने को किसी तरह समझा दीजिए कि उसकी अम्मी अब नहीं आएगी। मुन्ने की आस इसी तरह बंद बंद कर टूटती रही तो इसके ध्यान पे बुरा असर पड़ेगा। मुन्ने को ये बात मैं नहीं समझा सकता, तुम्हें किसी तरह बहला फुसला कर समझाता हूँ। मुन्ने, हम आपको बताएं आपकी अम्मी कहाँ है? हाँ आंटी, आप हमें लेके चले उनके पास। आओ मेरे साथ। बताइए ना आंटी। अब तुम्हारी अम्मी का यही घर है बेटे। ये कैसा घर? इसमें तो कोई दरवाजा ही नहीं। जब अल्लाह मियाँ किसी से खुश होते हैं ना तो उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लेते हैं। अल्लाह मियाँ ने अम्मी के साथ हमें क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि आप अभी छोटी हैं। आप तो अम्मी जितनी है, आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे शायद आप अच्छी नहीं। हाँ मुन्ने, बुरे लोगों की बारी जरा देर से आती है। बारी आने पर चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा।
याद बहुत आती है। आप उन्हें जल्दी से भेज दो अल्लाह मियां, नहीं तो हमें भी अपने पास बुला लो मुन्ना। नजमा को देखकर इंसान की अच्छाई और नेकी पर ईमान पैदा हो जाता है। अगर तमाम इंसान ऐसे हो जाएं, तो दुनिया कितनी प्यारी हो जाए। नजमा तो हमारे उजड़े घर में खुदा की रहमत बन के आई है भाईजान। मुझे यकीन नहीं था कि नजमा इतनी जल्दी दरी की जगह ले लेगी। यूँ महसूस होता है जैसे नजमा के पैकेट में दरी इस घर में चल फिर रही है। वाकई नजमा की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा खुदा है। पाकिस्तानी लड़कियों को अगर किसी मॉडल की तलाश हो ना तो नजमा को देखो। जी हाँ, लड़कियों का मॉडल नजमा और लड़कों का मॉडल आप। यकीनन तुम्हें मानना पड़ेगा जी। ये मुंह और मसूर की दाल। वाह बेटा फरीदा, मालूम होता है तुम्हारे दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और। तुम ऐसा करो, जो बात तुम्हारे दिल में है वो कहना। मैं चाहती हूँ वो बात तुम्हारा दिल खुद समझ जाए तो अच्छा है। लेकिन मेरा दिल आईने की तरह साफ है, इस पे कोई धब्बा नहीं पड़ सकता। इसीलिए तो तुम्हें दूसरों के दाग नजर नहीं आते। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि जब किसी औरत के बारे में कोई राय कायम करो तो किसी दूसरी औरत से मशवरा जरूर कर लिया करो। औरत को सिर्फ औरत ही समझ सकती है। नजमा और मुन्ने के प्यार को मैं खूब समझ रही हूँ। वो एक खुद गलत औरत है। चाय सरकार रख दो, गरम है ना? जी हाँ सरकार, नजमा बीबी मुन्ने को इतना प्यार करती हैं कि मुन्ना बेगम साहबा को बिल्कुल भूल गया है। उन्हें कौन भुला सकता है बाबा? जी हाँ सरकार, अगर कोई तरीका हो जाए कि नजमा बीबी हमेशा यहाँ रहे तो बड़ा अच्छा रहे। भाईजान को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती हूँ। फरीदा, अगर तुम यही जानती हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानती। मुन्ने बेचारे को तो नजमा ने सिर्फ आड़ बना रखा है। एक बार वो भाईजान को काबू कर ले, फिर देखना कि कहाँ का मुन्ना और कैसा प्यार। चुन 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 प्यारा सोए नींदिया छुआ
तक मेरा मुन्ना सोए, जब तक मेरा मुन्ना सोए तारो तुम न सोना। महके हमेशा यूं ही फूलों का बिछोना, महके हमेशा यूं ही फूलों का बिछोना। खेले कूदे जुग जुग मेरा सलोना, चंदा के हिंडोले में उड़ने खटोले में अम्मी का दुलारा अब्बू जी का प्यारा सोए, नींदिया छुड़ाए तुझे छूना। चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन। नजमा, मुझे माफ कर दो नजमा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। कसूर उस लोरी का है जो कानों में रस खोलती हुई मेरे दिल में उतर गई और मैं सपनों की वादी में खो गया, जहां मैंने अपनी सरी को इसी लिबास में यही लोरी गाते हुए देखा। मैं आलम बेखुदी में दीवानावार उसकी तरफ लपका कि एक चीख तीर बनकर मेरे दिल में उतर गई। मैंने तड़पकर आंखें खोली तो जरी की बजाय तुम्हें पाया। आप जाकर आराम कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्या मुन्ने से तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है जितनी जरीना से थी? कुछ ज्यादा ही। जरीना से भी ज्यादा? जी हाँ, इसके दो सबब हैं। एक तो ये कि वो मेरी उस सहेली का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा ये कि मैं अब तक अपने इस हाथ पर मरने वाली का ठंडा हाथ महसूस कर रही हूँ, जिसके हाथ में हाथ देकर मैंने वादा किया था कि मैं मुन्ने को सरीना से मोहब्बत दूंगी। मेरा ख्याल है मैं अपना वादा अच्छी तरह निभा रही हूँ और इंशाअल्लाह हर कीमत पर उम्र भर निभाऊंगी। उम्र भर कैसे निभाओगी नजमा? तुम मुलाजिम भी हो और लड़की भी, तुम्हारा कहीं तबादला भी हो सकता है और शादी भी। और अगर ऐसा हो गया तो क्या मुन्ने की मैं एक बार फिर नहीं मर जाएगी? तुम्हारे पास इस मुश्किल का कोई हल है? जी मेरे पास है। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। देखिए माँ, मैं मुन्ने के लिए उसकी माँ ही तो हूँ। मुन्ने के लिए तो तुम उसकी माँ हो, लेकिन दुनिया के लिए? जावेद साहब, मैंने मुन्ने से प्यार किया है इसलिए कि वो मेरी जर्री का बेटा है। मैंने आपकी इज्जत की है इसलिए कि आप मेरी जर्री के शौहर हैं। ये मेरी प्यारी जर्री का घर है, इसे घर ही रहने दीजिए। घर ही बनाने को तो कहता हूँ,
लेकिन आप पागल तो नहीं हो गए? पागल हो जाने में एक आंच की कसर रह गई थी कि तुम आ गई। मैं आखिरी बार आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप शदीद गलतफहमी में मुब्तला है। मुझे अपनी सहेली की कब्र पे बैठ के दुल्हन बनना मंजूर नहीं। अगर आइंदा आपने ये मौजूद छेड़ा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगर ये घर छोड़ना ही है तो कल की बजाय आज ही छोड़ दो। अगर दूसरों के लिए जीना नहीं जानती तो बेहतर है कि दूसरों के लिए मौत भी ना हो। हवा ने चुपके से कह दिया क्या?